हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए फिर से द मैजिक कारपेट क्लास 4 से आपका जो चैप्टर नंबर 11 है स्नो एंड चॉकलेट्स वो उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। इसको हम चैप्टर ना कह के एक लेटर हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो फ्रेंड हैं। एक का नाम है अजय जो कि जैसलमेर राजस्थान से है, और एक का नाम है गैब्रियल जो कि स्विट्ज़रलैंड से है। और ये एक पेन फ्रेंड है। तो बच्चों पेन फ्रेंड क्या होता है? पेन फ्रेंड वो होता है बच्चों जिससे हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन हमें उनसे लेटर से या फिर ईमेल से या फिर फ़ोन से या फिर ऐसे हम एक दूसरे को लेटर भेज के बातें करते हैं। वो हमसे कुछ पूछते हैं, हम उनको कुछ बताते हैं। तो ऐसे ही अजय और गैब्रियल भी एक फ्रेंड है, पेन फ्रेंड है। तो लेट्स रीड द चैप्टर। तो इसमें पहले अजय ने गैब्रियल को एक लेटर भेजा जिसमें उन्हें पूछा कि तुम स्विट्ज़रलैंड में रहती हो तो तुम्हारा जो कंट्री है वो कैसा है, क्या यहाँ पे अच्छा है, क्या आपकी कंट्री में क्या क्या फेमस है। तो अब जो गैब्रियल है वो उसको एक रिप्लाई लेटर भेजती है जिसमें वो अपने स्विट्ज़रलैंड के बारे में एक्सप्लेन करती है, अपनी कंट्री के बारे में। तो लेट्स रीड द चैप्टर स्टूडेंट्स। अजय लिव्ड इन जैसलमेर। जो अजय है वो जैसलमेर में रहता है। ही हैज़ पेन फ्रेंड नेम गैब्रियल। उसकी एक पेन फ्रेंड है जिसका नाम गैब्रियल है। अब पेन फ्रेंड मैं आपको बता चुकी हूँ, जिससे हम कभी मिले नहीं हैं। बस हमें उसे लेटर लेटर भेज के एक दूसरे से हम उससे बात करते हैं। हूँ लिव इन बेसल स्विट्ज़रलैंड। वो बेसल में रहती है, और बेसल कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड जो दूसरी कंट्री है वहाँ पर है। दो दे हैव नेवर मीट। तो वो कभी नहीं मिले हैं आपस में। दे ऑफन राइट टू ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या लेटर लिखते रहते हैं। रीड दिस लेटर फ्रॉम गैब्रियल। अब ये लेटर गैब्रियल ने अजय को लिखा है, क्योंकि अजय ने पहले गैब्रियल से कुछ पूछा था, तो अब उसको आंसर में वो एक लेटर लिखती है। तो जब भी बेटा हम इसमें आप देख सकते हैं कि लेटर की राइटिंग हम कैसे करते हैं। जब भी हम लेटर की राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग अपना अपना एड्रेस डालते हैं, जो कि हु इज़ द राइटिंग द लेटर, जो लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पर गैब्रियल ने अपना एड्रेस डाला है। यहाँ पर डेट आप देख सकते हो, और फिर आप सैल्यूटेशन डालते हो। अब उसने डाला है डियर अजय करके एक सैल्यूटेशन दिया है। तो हाउ हैव यू बीन? तुम कैसे हो? आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिप्लाई अर्लियर टू यू टू योर लेटर। तुमने जो मुझसे एक लेटर भेजा था मैं उसका रिप्लाई पहले नहीं भेज पाई हूँ। अभी मैं उसको आपके जो आपने क्वेश्चन किए थे मैं उसका आंसर इसमें लिख रही हूँ। द वन इन विच यू वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट माई कंट्री। उस लेटर में जब अजय ने गैब्रियल को लेटर लिखा था तो उसमें अजय ने गैब्रियल से पूछा था कि तुम्हारी कंट्री कैसी है, मैं तुम्हारी कंट्री के बारे में जानना चाहता हूँ। तो अब गैब्रियल कहती है आई वॉज बिजी प्लेइंग इन द नेशनल जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप। तो जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर टेनिस बहुत ही फेमस गेम है। तो गैब्रियल बोलती है कि मैं टेनिस खेलने में बहुत बिजी थी और इसलिए मैं तुम्हारे जो लेटर का रिप्लाई नहीं कर पाई। यू सी, तुम देखते हो, टेनिस इज़ पॉपुलर स्पोर्ट इन माई कंट्री। तुमने कभी सुना होगा कि जो टेनिस है वो मेरी कंट्री में सबसे फेमस गेम है स्विट्ज़रलैंड का। सो आर सॉक्सर एंड आइस हॉकी। और साथ में सॉक्सर जिसको हम हॉकी भी बोलते हैं, सॉरी फुटबॉल बोलते हैं, और आइस हॉकी बोलते हैं। सॉक्सर यहाँ पर फुटबॉल है, फुटबॉल को हम सॉक्सर बोलते हैं। तो जैसे बेटा हमारे इंडिया में क्रिकेट एक फेमस गेम है, उसी तरह स्विट्ज़रलैंड में टेनिस, सॉक्सर और आइस हॉकी बहुत फेमस है। आइस हॉकी और स्कीइंग इसलिए वहाँ पर खेलते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो और आइस है, इसलिए उसने अपनी लैंड को उन्होंने ऐसे ही उसको यूज़ किया हुआ है। सो आगे वो गैब्रियल अजय को क्या लिखती है? व्हाट शी हैज़ रिटन, आई एम वेरी लकी। मैं बहुत लकी हूँ। आई वॉज बोर्न इन स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुई हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। स्विट्ज़रलैंड जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर कंट्रियों में से एक है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट आवर कंट्री टू सी इट्स स्नो कैप्ड माउंटेन रेंज। वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री में से लोग यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में स्पेशल घूमने के लिए आते हैं। स्नो कैप्ड माउंटेन होती है बेटा जिन माउंटेन पर, यानी कि
जिन पहाड़ों पर ऊपर के एरिया में बर्फ़ पड़ी हुई होती है, आइस पड़ी हुई होती है, उसको हम स्नो कैप्ड माउंटेन बोलते हैं, जिसको हम और वहाँ पर लेक्स होती है और उन लेक्स का जो वाटर है वो इतना क्लियर होता है कि आपको उसमें बिल्कुल स्काई की एकदम अच्छी सी परछाई दिखती है, बिल्कुल ब्लू आपको लेक्स वहाँ दिखेंगे, कोई गंदगी उस लेक्स में नहीं होंगी। ग्रीन पेस्चर्स यानी कि खुले खुले मैदान दिखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी। टॉल ट्रीज कवरिंग द माउंटेन स्लोप्स, और माउंटेन पे टॉल टॉल ट्री होंगे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। माउंटेन पे टॉल टॉल ट्री होंगे जो पूरी माउंटेन को कवर कर रखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्नो कवर्ड स्वीप्स एल्प्स। और जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बेटा हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन है, हिमालय रेंजेस है, ऐसे ही स्विट्जरलैंड में फेमस जो रेंजेस है उन्हें एल्प्स बोलते हैं। स्विट्जरलैंड लाइज इन द हार्ट ऑफ द यूरोप। यूरोप आप हम बेटा जो इंडियंस है वो एशिया में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक कॉन्टिनेंट और है यूरोप। यूरोप के बिल्कुल बीच में, वो बताया ना हार्ट ऑफ यूरोप, बिल्कुल बीच में स्विट्जरलैंड है। अमंग आवर नेबरिंग कंट्रीज आर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड फ्रांस। जैसे इंडिया की नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि हैं, इसी टाइप से जो स्विट्जरलैंड की नेबरिंग कंट्री है वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एंड फ्रांस। और जैसे अपनी कंट्री में हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उड़िया, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, लाइक दैट इन स्विट्जरलैंड ऑल्सो वी आर नोन एज द स्विस पीपल। जैसे हम इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हैं, वैसे ही स्विट्जरलैंड के लोगों को स्विस पीपल बुलाते हैं। और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, यहाँ पर देखना कई सारी उनकी लैंग्वेजेस है, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच एंड रोमांस वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बर्न इज़ आवर कैपिटल, और बर्न जो है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। मोर देन हाफ ऑफ स्विट्जरलैंड इज कवर्ड बाय द माउंटेन नोन एज एल्प्स। आधे से ज़्यादा जो स्विट्जरलैंड है वो माउंटेन से, पहाड़ों से कवर है, और वो जो माउंटेन रेंज है उनको हम एल्प्स बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ पे मैंने बताया ना अभी हिमालय पर्वत है, वहाँ पे एल्प्स पर्वत है। देयर इज़ अनदर माउंटेन रेंज कॉल्ड द जूरा माउंटेन्स। एक और वहाँ पर माउंटेन रेंज है जिसको हम जूरा माउंटेन भी बोलते हैं। नॉट मैनी पीपल लिव ऑन द माउंटेन स्लोप्स। बहुत ज़्यादा लोग जो है माउंटेन स्लोप्स पर नहीं रहते, क्योंकि माउंटेन स्लोप्स पर रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का काम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ सो मच आइस एंड स्नो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। देखो आप, यू कैन सी इन द पिक्चर्स, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वहाँ पर दिखाई दे रही है। इंस्टेड मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेटू। प्लेटू रीजन होता है बेटा जहाँ पर आपका कुछ पार्ट ऐसे उठा हुआ होता है, जिसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। तो इस टाइप के एरिया में जहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ एरिया और थोड़ा सा उनको कुछ प्लेन टाइप का एरिया मिले, वहाँ पर लोग रहते हैं। सिंस स्विट्जरलैंड हैज़ सो मैनी माउंटेन्स, तो आपने देखा है कि स्विट्जरलैंड में बहुत सारे माउंटेन हैं। तो अगर माउंटेन है तो वहाँ पर माउंटेन के ऊपर से हम ना जाकर वहाँ पे लोगों ने क्या बना दिया, टनल बना दिया माउंटेन के अंदर से। तो सेवरल टनल्स एंड ब्रिजेस हैव बीन मेड टू हेल्प पीपल ट्रैवल विद इन द कंट्री। अगर आपको कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह से जाना है तो आप वहाँ पर बहुत सारी टनल्स, जो कि माउंटेन के अंदर से बहुत सारे ब्रिजेस आप वहाँ पर देख सकते हो। द गोदर्ड बेस टनल इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। और आपने सुना भी होगा या आप गूगल कर सकते हो, जो गोदर्ड बेस टनल है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। मतलब वो एक ऐसी गुफा बना रखी है उन्होंने, जो गोदर्ड टनल है वो वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे टनल है। यू मस्ट हैव सीन पिक्चर्स पोस्ट कार्ड्स ऑफ स्विट्जरलैंड। आपने कई बार देखा है बेटा नोटबुक्स पे या कहीं आप कार्ड्स पे देखते होंगे, बहुत सारे क्यूट क्यूट सी पिक्चर्स होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स होती है, लाइक माउंटेन्स की, स्नोफॉल्स की, वो सारी बेटा स्विट्जरलैंड की पिक्चर्स होती हैं। देखा आपने कितना सुंदर होती है वो। मोस्ट ऑफ देम शो द एल्प्स, और वो एल्प्स की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, उनको दिखाते हैं। दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरा ईयर ये जो माउंटेन रेंज है
स्नो से कवर रहती हैं, यानी कि यहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है, इसलिए पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर घूमने के लिए एज ए टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। स्विट्जरलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स विंटर स्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर बेटा विंटर मोस्टली रहती है और यहाँ पर स्नोफॉल रहती है, इसी प्रकार उन्होंने गेम भी इनके इसी टाइप से बने हुए हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू स्की एंड स्केट्स। स्की होता है बेटा, देखो यू कैन सी हियर वो हाथ में एक स्किट पकड़ लेते हैं, एक स्टिक पकड़ लेते हैं और फुट में एक लंबे से शूज़ होते हैं, वो उन पे फिसलते हुए जाते हैं स्नो पर, तो उसको स्कीइंग बोलते हैं। और आइस स्केटिंग आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ पर पैरों में जो शूज़ में पहिए लगाते हैं वो लेकर वो स्केटिंग करते हैं वहाँ पे स्नो में। और वेलकम टू स्की एंड स्केट इन द मार्वलस रिजोर्ट टाउन। तो रिजोर्ट टाउन किसको बोलते हैं? टाउन पीपल टू गो फॉर हॉलीडे। रिजोर्ट टाउन होता है जहाँ पर लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। तो रिजोर्ट टाउन्स वहाँ पे कौन कौन से फेमस होता है? सेंट मॉरिट्स, गेस्टाड एंड इंटरलेक यहाँ के बहुत फेमस जगह है जहाँ पर आप स्विट्जरलैंड में घूम सकते हैं। दीज आर ऑल्सो पॉपुलर इन समर फॉर एक्टिविटीज़। और ये एरिया ना सिर्फ विंटर में बल्कि समर में भी बहुत फेमस है, क्योंकि समर में बेटा जब विंटर में लेक जो होती है बिल्कुल जम जाती है तो वहाँ पे आइस स्केटिंग करते हैं लोग, और जब समर में वो बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पर स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, हाइकिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। अब माउंटेन क्लाइंब भी एक एक्टिविटी वहाँ पर हो जाती है। स्विट्जरलैंड इज़ फेमस नॉट जस्ट फॉर इट्स माउंटेन एंड लेक्स। तो अब तक हम यहाँ स्विट्जरलैंड में माउंटेन और लेक्स की बात कर रहे थे, लेकिन स्विट्जरलैंड जो है सिर्फ माउंटेन और लेक्स के बारे में ही फेमस नहीं है। यहाँ पर हैव यू टेस्टेड आवर रिच एंड क्लासी चॉकलेट्स। यहाँ पर बहुत अच्छी चॉकलेट्स और अच्छी महंगी चॉकलेट्स और टेस्टी चॉकलेट भी मिलती हैं। So move to the next page. Our chocolates and varieties of cheese are famous. हमारी अब जो गैब्रियल अपने लेटर में लिखती है कि हमारे यहाँ पर चॉकलेट भी बहुत फेमस है, बहुत अलग अलग टाइप्स की वैरायटी की यहाँ पे चॉकलेट मिलती है, और साथ में चीज़ बहुत फेमस है। यहाँ का चीज़ जो बेटा आप आपके पिज़्ज़ा पर डालकर खाते हो। स्विट्जरलैंड इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल वॉचेस। स्विट्जरलैंड में बहुत अलग अलग तरह की और ब्यूटीफुल वॉचेस भी मिलती हैं, तो इसके लिए भी स्विट्जरलैंड बहुत फेमस है। अगर आप वहाँ जाओ तो एक दूसरे के लिए गिफ्ट, अपने रिलेटिव के लिए गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं, चॉकलेट्स और सम वॉचेस। आई एम सेंडिंग यू सम पिक्चर ऑफ स्विट्जरलैंड। अब जो गैब्रियल है अजय को कुछ पिक्चर सेंड कर रही है स्विट्जरलैंड की, एंड होप दैट यू विल बी एबल टू विजिट माई ब्यूटीफुल कंट्री। और मैं आशा करती हूँ, गैब्रियल बोल रही है अपने लेटर में, कि मैं आशा करती हूँ कि अजय तुम यहाँ मेरी कंट्री में घूमने आओगे, क्योंकि यह बहुत सुंदर कंट्री है। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अब वो अपने लेटर को ख़त्म करती है और बोलती है कि अपना ध्यान रखना, टेक केयर, योर फ्रेंड गैब्रियल। हेयर यू कैन सी द फ्लैग ऑफ द स्विट्जरलैंड। अगर बेटा आपको एक्सरसाइज भी करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।